हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि आज प्रथम पाली सामाजिक विज्ञान का आंसर की हम लोग मिलाएंगे और ये बीपीएससी टीआरई 3 और सक्षमता 3 में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो क्लास 10th के बच्चे आप आंसर की मिला लीजिए और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4 और सक्षमता 3 के जितने भी तैयारी करने वाले साथी हैं वे लोग भी ज़रूर देखें। सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो इसमें तृतीयक सेक्टर यानी टेरिटरी सेक्टर का योगदान सर्वाधिक है। पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। कुल 80 प्रश्नों में आपको 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? तो ये पंचायती राज्य का, और ये राजस्थान के नागौर जिला में शुरू किया गया था पंचायती राज। अशोक राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय समिति, ये समितियां पंचायती राज से जुड़ी हुई हैं। और पंचायती यानी स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन, किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीडीपी। नेक्स्ट है आपका, भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? तो उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। 1992 के समय में ये एलपीजी आप लोग केवल गैस नहीं समझिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हो जाएगा, पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? तो पूंजी का पारिश्रमिक है ब्याज। क्या है? ब्याज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? तो ये अचल संपत्ति की तरलता सबसे कम है। नेक्स्ट है, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई? तो जवाहर रोजगार योजना आपकी शुरू हुई थी 1989 में। नेक्स्ट है, निम्न में किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था? तो योजना आयोग का, 1950 योजना आयोग का। अब इसका नया नाम कर दिया गया है नीति आयोग। क्या किया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है इसका नाम। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि। बिहार के लोग इसीलिए सर्वाधिक गांव में निवास करते हैं और यहाँ के लोग जीविकोपार्जन सबसे मुख्य कृषि है। अगला, निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? आर्थिक गतिविधि की बात कर रहा है तो गरीबी आर्थिक गतिविधि नहीं है। बाकी कृषि, संचार, परिवहन ये आर्थिक गतिविधि है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो विनिमय का माध्यम, यानी आदान प्रदान। पहले वस्तु विनिमय था, अब मुद्रा प्रणाली है जिसमें दोहरे संयोग बनता है और यहाँ पे आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? तो भूमि विकास बैंक, यानी भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन लोन क्या करता है? प्रदान करता है। लैंड डेवलपमेंट बैंक। निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो ये हो जाएगा आपका शिक्षा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न 14 नंबर पे चलते हैं। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है? तो पूंजी, श्रम और प्रौद्योगिकी। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो उदारीकरण। क्या कहलाता है? उदारीकरण। इसमें क्या होता है कि विदेशी लोग आकर के यहाँ पे क्या करेंगे? अपना कंपनी स्थापित करेंगे और वहाँ रोजगार क्षेत्र बढ़ेगा, साथ ही साथ औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। वस्तु या सेवा मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत करते हैं? तो ये राज्य आयोग, जिला फोरम और राष्ट्रीय आयोग, इन सभी में कर सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। ये सक्षमता 1 में
देखिए यहाँ से सक्षमता में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा और टीआरई 3 में भी आपको देखने को मिलेगा। बीपीएससी टीआरई 4 में, 3 में नहीं 4 में, और सक्षमता 3 में एकदम गारंटी है 10 से 12 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? तो ये बिस्मार्क ने किया। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 में। और कब विभाजन किया गया था? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और हार्डिंग के द्वारा क्या किया गया? रद्द किया गया। और भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई, दिल्ली दरबार लगा। अगला प्रश्न है लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की? तो गद्दर पार्टी की स्थापना की। अब यहीं पे देख लीजिए, ब्रह्म समाज की स्थापना और होम रूल लीग, तो ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो मोहम्मद अली जिन्ना, और ये ढाका में किए थे। कहाँ? ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ? ढाका में ही किए थे। कब मुस्लिम लीग की स्थापना? 1906 में हुई थी। दक्षिण वियतनाम में बाओदाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? तो ये चीन की समर्थक थी, चाइना की। रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने समाप्त किया। पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना बैरन हॉर्समैन ने बनाई थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो ये अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ये फ्रांस की पराजय हुई थी। निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? तो ये मैजिनी ने की थी। नेक्स्ट है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश की स्थापना। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो ये फ्रांसीसियों की देन है। भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े के मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये बम्बई 1854 में। कब? तो 1854 में। हो चिन मिन कहाँ का शासक था? तो नाम से ही पता चल रहा है उत्तर वियतनाम का शासक था। निम्न में से कौन जर्मन चांसलर था? तो आपने बिस्मार्क का नाम सुना होगा, जर्मनी का ये चांसलर था। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति हुई थी 1821 में। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। निम्न में से किसे केसर हिंद की उपाधि दी गई थी? तो महात्मा गांधी को। और ये क्यों वापस किए थे? वापस क्यों किए थे आपको कमेंट में जवाब देना है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से शुरू की गई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का। क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? तो ये बंगाली भाषा का समाचार पत्र था। रातों रात इसके प्रिंट की छपाई को बदला गया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यहाँ से 9 to 10th, 11 to 12th, 1 to 5 बीपीएससी टीआरई 4 में प्रश्न बनेगा ही बनेगा और सक्षमता में पक्का बनेगा। सभी एससीईआरटी एनसीईआरटी का प्रश्न है ये। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो ये 1991 में हुआ। नेक्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था? तो रामविलास पासवान ने किया था। पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनना अनिवार्य हो जाता है? तो 6 माह। नेक्स्ट किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया था? तो असम को काटकर मेघालय का गठन किया गया था। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो मुखिया होता है। कौन होता है मेरे भाई? मुखिया होता है। निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो ये ब्रिटेन, चीन और फ्रांस में।
चलिए आगे देखते हैं। निम्न में कौन दबाव समूह नहीं है? तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गलत हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा इसका सही जवाब। बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? तो असम, उड़ीसा, झारखंड, असम नहीं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो उड़ीसा। नवीन पटनायक का नाम आप सुने होंगे। शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ? तो ये महाराष्ट्र में स्थापित हुआ। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित? तो पंचायती राज। किससे? पंचायती राज्य से, जिसमें 29 विषय का जिक्र है। संवैधानिक दर्जा मिला था पंचायती राज्य को 1991-92 के समय में। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में? तो फजल अली। काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा गया है सामाजिक विज्ञान में जो आज का पेपर हुआ था। निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? तो भागलपुर में। निम्नलिखित में से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? तो चीन में, क्योंकि यहाँ एकात्मक है। निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? तो कृषि, सिंचाई और पुलिस, ये राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो चुनाव आयोग आवंटित करता है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में। अगला प्रश्न, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? तो ये जोन 5 में आता है। किस नदी को बंगाल का शोक? तो दामोदर नदी को। और बिहार के शोक? कोसी नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है और दामोदर को बंगाल का शोक। भारत के सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए पंत सागर नहीं होगा, गोविंद सागर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गोविंद सागर। आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो ये नील नदी पर बना है। अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2011 में जनगणना की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है द्वितीय। जनसंख्या की दृष्टि से भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो पाक जल डमरू मध्य। अगला प्रश्न है, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है बांगर और नई खादर कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राजमार्ग 2 होगा, ये गलत है, राजमार्ग 2 हो जाएगा। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो सरिस्का राजस्थान में स्थित है। क्लास 8 में भी देखने को कैगा परमाणु संयंत्र, कैगा कर्नाटक। देखिए यहाँ से ये प्रश्न बनेगा ही बनेगा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो 18। और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 69 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो के नाम से जानी जाती है। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक? तो ये बरौनी। गलत है, बरौनी आंसर नहीं होगा। भारत की सबसे पुरानी तो मुंबई है, जामनगर। यहाँ पे इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये डिब्रूगढ़ असम, तो डिब्रूगढ़ इसको स्टार मार्क कर लीजिए। बरौनी नहीं होगा, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। निम्न में से कौन सा रोपण फसल है? तो चाय, गन्ना और रबर, ये सभी रोपण फसल है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? तो पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। नेक्स्ट है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है, ये एंथ्रासाइट है। कुशेश्वर स्थान अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो दरभंगा, बिहार के दरभंगा में। समुच्च जुताई कहाँ की जाती है? तो ये की जाती है आपके पहाड़ी क्षेत्रों में। जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। और ये 77 नंबर, मूंगफली किस प्रकार की फसल है? तो ये खरीफ फसल है। सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो चतुर्थ स्थान है। बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये सीतामढ़ी में स्थित है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ये गलत है, शिवहर नहीं होगा, पटना होगा उत्तर। क्या होगा? पटना होगा। तो ये था 80 प्रश्नों का MCQ, जिसका आंसर की मैंने
कराया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न भी देख सकते हैं क्या क्या पूछा गया था। अगले 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बच्चों में शेयर कर दें। मैं एकदम बिल्कुल आसान तरीके से चैप्टर वाइज करा दूंगा, जो कि हूबहू आपके परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए ये सारे प्रश्न पत्र। तो ये था आज का पूछा गया प्रथम पाली के प्रश्न पत्रों का आंसर की। ठीक इसी तरह से मैं द्वितीय पाली का भी करा दूंगा। तो आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 2%।